आ, कोई है? खुदाया मेरी मदद करो। अरे मेरी मदद क्या करो। हुआ तुम्हें? बहुत दर्द है। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? कैसे इसमें फंस गए? यकीन नहीं आता, ये किस तरह हुआ? मास्टर यूसुफ ने मुझे सीमेंट की बोरियां सीधी करने को कहा क्योंकि वो ठीक नहीं रखी गई थी और शायद इसलिए वो मेरे ऊपर गिर गई। यूसुफ? कहाँ है यूसुफ? इस्माइल, यहाँ क्या कर रहे हो? ये आपके कहने पे बोरियां सीधी कर रहा था। ओ नहीं, मैं यहाँ से गुजरा था तो इत्तेफाक से पाँव फिसला और मैं गिर गया शायद। इस्माइल, तुम्हें पता है यहाँ पर खेलना मना है, ठीक? ये लो। ये सच नहीं। यूसुफ ने मुझे ये करने को नहीं कहा, सो मैंने झूठ बोला। ठीक है, अब तुम जाओ, क्लास में जाकर काम खत्म करो जल्दी। ये लड़का भी। क्या आप मेरी मदद करेंगे? ये मेरा तालिब इल्म है, उसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका है, सो मैंने उसे स्कूल में रहने की जगह दी। पहले वो क्लास की सफाई में मदद करता था, फिर उसने ख्वाहिश की कि मैं उसे पढ़ना और लिखना सिखाऊं। कोई मसला नहीं, मेरी छुट्टियां हैं, बस चंद और। क्या हो रहा है? खैरियत? यहाँ क्यों आए? हमें और सीमेंट की जरूरत नहीं। दरअसल मुझे आपसे मिलना था, आपसे कुछ खास बातें भी करनी थी। जरूर, उधर चलकर बात करते हैं। और तुम्हारा शुक्रिया। जब मेरे माँ बाप मर गए, मुझे स्कूल को छोड़ना पड़ा और मैं चाचा के पास रहने लगा। मैं समझ नहीं सका कि वो क्यों मार डाले गए थे। मैं मारने वाले को पहचान ना सका, लेकिन मैंने ये देखा कि किस बेरहमी के साथ वो मारे गए। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता। वो एक साई की तरह मेरे पीछे लगा हुआ था। वो मुझे भी मारना चाहता था क्योंकि मैंने उसे देख लिया था। वो जरूर मुझे मारता अगर मैं पुल से ना गिरता। पानी बहुत ठंडा था। मैं बड़ी कोशिश करके किनारे तक पहुंचा और जब वो चला गया तो मैं घर वापस आ गया। और फिर क्या अब्दुल? मैंने देखा मेरा घर आग की लपेट में है और मेरे वालिदैन अपने ही खून में लथपथ पड़े हैं। मैं बिल्कुल बेबस खड़ा सब कुछ देखता रहा। मेरा घर जलकर राख हो गया था। मैं बहुत चीखा लेकिन कोई मदद को ना पहुंचा। आग की लपेट में हर चीज फना हो चुकी थी। मेरे माँ बाप और अच्छा मुस्तकबिल जो वो मुझे देना चाहते थे। हाजी मीर ने तुम्हें कभी स्कूल नहीं भेजा? क्या वो तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है? वो दूर का रिश्तेदार है। हाजी अमीर बुरा आदमी नहीं है, पर वो मेरे साथ हमेशा नौकरों जैसा सलूक करता है। मैं अब तक जो कुछ सीख पाया वो अपने नाम का पहला हर्फ लिखना, हिसाब करना और वक्त बता सकता हूँ। क्या सोच रहे हो? यकीनन तुम्हारा ख्वाब अब भी पूरा हो सकता है, अपनी अधूरी तालीम मुकम्मल करके। अब्दुल, अभी भी मौका है। मुझे बदला चाहिए। बदला हल नहीं है। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब उसे अपनी जान देना होगी इंशाअल्लाह। अब्दुल, एक कत्ल का नतीजा और ज्यादा का सबब बनता है। क्या तुम्हें यकीन है कि कत्ल आप अल्लाह नहीं।
मैं अगले हफ्ते तक सारी भिजवा दूंगा। ये कितनी है? आपके पास काफी है? अगर जरूरत पड़ी तो जल्दी भेज दूंगा। आखिर ढूंढ लिया तुम्हें। अब्दुल बस बस, क्या करते हो? तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, किस वजह से झगड़ा किया? क्या वजह थी? उसने तुमसे कुछ छीना, धोखा दिया? बताओ। क्यों? तुमने क्यों झगड़ा मोल लिया? हाँ, उसने क्या किया था? इधर आओ, मेरी बात ध्यान से सुन लो, दोबारा नहीं बताऊंगा। अपने गर्म मिजाज को जरा ठंडा रखो, वरना तुम्हें जबरदस्ती अपने घर से निकाल दूंगा। मैं तुम्हारी बदौलत इस शहर में अपनी नेक नामी बर्बाद नहीं कर सकता। तुम्हें इसलिए नहीं रखा कि हमारा खानदान बेइज्जत हो। समझ में आया? अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल, पानी पियोगे? पहले मैं समझा कि यूसुफ है, क्योंकि वो अभी नहीं आया। कुछ देर पहले अल मुरादी साहब से बात हुई। वो कहते हैं कि मुझे ये कमरा छोड़ना होगा क्योंकि स्कूल शुरू होने वाला है। वो कहते हैं मैं यूसुफ के कमरे में रह सकता हूँ, पर यहाँ मैं खुश हूँ क्योंकि काम में उनकी मदद करता हूँ। क्या मैं आज रात यहाँ सो जाऊँ इस्माइल? पर क्यों? वो दरअसल जब मैं घर पहुँचा तो देखा वहाँ ताला लगा हुआ था। मैं घर देर से पहुँचा और शायद मेरा इंतज़ार करते करते वो सारे सो गए थे। कल मैं ज़रा जल्दी घर चला जाऊँगा। हाँ खैर, तुम चारपाई ले लो, मैं फर्श पे लेटूंगा। ख्याल रहे, इस जगह बहुत मच्छर हैं, बस बर्दाश्त करना होगा। हो सके तो उड़ाते रहना जब तक तुम सो ना जाओ। ज़रूरत पड़े तो कल सुबह बदन पर तेल लगा लेना, इससे खारिश कम हो जाएगी। कम ना हुई तो सुबह नदी पर जाकर नहा लेना। अब मैं सोने की कोशिश करता हूँ। ओह, मैं समझा तुम सो गए। इस किताब का क्या नाम है? कुछ नहीं, यूसुफ ने मुझे पढ़ने को दी है। ये कुरान पाक है ना? मैं जानता हूँ यूसुफ तुम्हें ये पढ़ना सिखाता है। मैं भी एक दिन ये पढ़ना सीखूंगा। ओह, तुम आ गए। तुम्हारी किताबें बिखरी हुई थी। मेरा बेटा इनसे खेल रहा था। अमीर ने कहा कि तुम्हारी चीज़ें इकट्ठी करूं। रात वो तुमसे बात करना चाहता था, पर जब तुम घर ना आए तो उसने कहा कि तुम कोई और काम और अपने रहने के लिए कोई जगह तलाश करो। लो, ये उसने तुम्हारे लिए दिए हैं। मेरे ख्याल में कहीं रहने के लिए ये रकम काफ़ी है, जब तक तुम्हें दूसरा काम नहीं मिलता। खैर, अमीर को कुछ कहना चाहो तो? जो कुछ आपने मेरी खातिर किया उसका शुक्रिया। उनको बताएं कि मैं उन्हें भूल नहीं सकता। उनसे माफ़ी चाहता हूँ उन तमाम गलतियों की जो मैंने की।
मैं अब चलता हूँ। मैं तुम्हारे इंतजार में था, जानता था तुम आओगे। आपको कैसे पता? दिल में एहसास था। मैं सोच रहा था क्या मैं कुछ दिन यहाँ रुक सकता हूँ, जब तक मुझे कोई किराए का कमरा मिल नहीं जाता, सिर्फ चंद दिन के लिए। मेरी हाजी साहब के साथ छोटी सी गलतफहमी होगी। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं, पर हम ये बात बाद में करेंगे। इस्माइल, कुछ मदद करो। आज ही से तुम और इस्माइल मेरे घर में रह सकते हो। मैं अकेला ही हूं और एक फालतू कमरा भी है, सो सब ठीक होगा। इस्माइल, एहतियात से। यूसुफ, मुझे रिहाइश देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अरे यार, कोई बात नहीं। अच्छा, आप कितने अरसे से इस जगह पर रह रहे हैं? ओह, थोड़ा सा हुआ है। ये है वो। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अच्छा है। इस्माइल, अब्दुल का सामान कमरे में ले जाओ। ये मैं हूं, दूसरा वाला। तब मैं शायद इस्माइल की उम्र का था। ये अब कहाँ है? सुल्तानपुर में। मेरी बहन रशीदा, जो 12 साल की उम्र में फौत हो गई थी, ये मलेरिया से बीमार हुई थी। क्या ये बड़ा अपने वालिदैन के साथ सुल्तानपुर में रहता है? असल में मुझे मालूम नहीं कि वो कहाँ है। क्या घर नहीं जाते? बिल्कुल नहीं। काफी अरसे से वालिदैन ने मुझे हक कर दिया है। मेरा दोबारा घर जाना उन्हें कबूल नहीं होगा। पर क्यों? क्या चाय पियोगे? आपको क्यों आग किया? क्या किया था? क्योंकि मैं सही राह पर कायम रहा था। कौन सी सही राह? ये फिर कभी बताऊंगा। इस वक्त तुम नहीं समझोगे। जाओ, जाकर अपना सामान ठीक करो। आओ तुम्हें नया कमरा दिखाऊं। तेरी हमदो अला, तेरी हमदो अला, पूरे दिल से, अकल से, पूरी जान से, तेरी हमदो अला, तेरी हमदो अला, तेरी हमदो अला, पूरे दिल से, अकल से, पूरी जान से, तेरी हमदो अला।